चाहिए भुजंगासन। फिर सीधे लेट करके जो जितना कर पाए, यदि पवन मुक्तासन हो सके तो ऐसे पवन मुक्तासन करें। जिनमें सामर्थ्य है वो उत्तान पादासन या नौकासन। और यदि ये ऐसे लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे उठा लेते हैं तो इससे पूरा रिलैक्स हो जाते हैं हमारे फेफड़े, और हमारा पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें फिर सपोर्ट करने लगता है। वैसे स्वामी जी, ये तो सारे आराम वाले ही आसन लग रहे हैं। इनमें कोई आसन ऐसा तो नहीं जिससे कि अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी सांस उखड़ जाए या उनको दिक्कत हो जाए, और अगर हो जाए तो क्या करें? ये इतने आसान वाले आसन हैं, इनको सब आराम से कर सकते हैं। और बीच में फिर भी किसी को थकान हो जाती है तो एक से दूसरे आसन के बीच में 10 से 20 सेकंड का आराम कर सकते हैं। इसलिए श्वास दमा अस्थमा वालों के दम उखड़ने का इसमें प्रश्न ही नहीं है। और ये तो मैंने सिंपल पोस्चर्स बताए। अब कोई ज़्यादा करना चाहे तो सूर्य नमस्कार कर सकता है। सूर्य नमस्कार भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के और पूरी बॉडी को ही ये स्ट्रेंथन करता है। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वांगीण योगाभ्यास। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, साइंटिफिक, इफेक्टिव, इंस्टेंट बेनिफिट देने वाला योगाभ्यास सूर्य नमस्कार। जिससे बन पाए वो कर ले। पीछे झुकते हैं तो सांस अंदर, आंखें झुकते हैं तो सांस बाहर। ऐसे ही सूर्य नमस्कार भी जिससे जितना बन पाए आराम से करें। वो जवानों के लिए रिदमिक योगा जो हमने करवाया, कल मीनाक्षी जी फंस गई थी पूरे रिदमिक योगा के पूरे संग्राम में। अभी ठीक ठाक है ना आज मीनाक्षी जी? कल रिदमिक योगा में इनके सारे सुर चेक हो गए। वैसे मीनाक्षी गाती भी बहुत अच्छा है। रिदमिक योगा करते करते आप मीनाक्षी गा रही थी या नहीं? पूरी पसीना इतना बहाया कि गाने का मौका नहीं मिला। बॉडी की टेस्टिंग भी हो जाती है। तो अब मैं वापस सीरियस मोड में आ जाता हूं। देखो, आपको मैं बता रहा था 3 स्टेजेस हैं। एक कोरोना अंदर गया हमारे अंदर और उसने हमारी बॉडी के सेल्स को हाईजैक कर लिया और अपनी कॉपी तैयार करनी शुरू कर दी। शरीर के अंदर फाइटिंग शुरू हो गई। उसके बाद फिर जो है अगला स्टेज याद आता है कि अपने शरीर के अंदर ही जैसे युद्ध होता है तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, पूरा का पूरा एक बहुत खतरनाक मंजर तैयार हो जाता। तो अपने अंदर ही अपने जो शरीर मरते हैं उन्हीं से लिक्विड तैयार हो जाता है, पस तैयार हो जाता है। जो मरते हैं तो बाहर जैसे सड़ने लगते हैं, ऐसे अंदर सड़ांध पैदा हो जाती है, अंदर म्यूकस पैदा हो जाता है, पस पैदा हो जाता है। वो अंदर फिर जो है निमोनिया जैसी स्थिति पैदा कर देता है। फिर हमें वो जो है वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है पूरे फेफड़ों के सेल्स को, तो बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं, फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, उसमें बचना मुश्किल है। इसलिए पहला काम है, मैं कहता हूं 99% लोगों को हम इस स्थिति में जाने से बचा सकते हैं प्राणायाम के द्वारा और आयुर्वेद की उपचार के द्वारा जो हम काढ़े आदि सब बताते हैं। और उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म ये क्या होता है ये मैं आपसे बता रहा था अभी। लंबे श्वास लिए और छोड़े। जैसे हमें श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये सबसे पहले हमारे फेफड़ों को जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो एक तो हमारे WBC से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैंने ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया है। मैंने खुद 2 घंटे तक ये योगाभ्यास किया, 1 घंटे प्राणायाम किया, 1 घंटे अलग अलग आसन किए, उनका साइंटिफिक इफेक्ट को मापा, उसको इवेल्युएट किया कि क्या असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, WBC एकदम बढ़ जाते हैं। प्राणायाम करते करते इंस्टेंट योगा है ये, इंस्टेंट बेनिफिट है ये, इंस्टेंट ट्रीटमेंट है ये। तो जैसे हम ये करने लगते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा, तो कोरोना अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको वहीं किल कर देगी। वो कोरोना अपनी जैसी कॉपी नहीं बना पाएगा। वो हमारे फेफड़ों के जो मैंने कहा आपको अभी जो एल्वोलाइज हैं उनको हाईजैक नहीं कर पाएगा और उनको चारों तरफ से घेर घोट करके ऑक्सीजन की सप्लाई को अवरुद्ध नहीं कर पाएगा।
इसमें बस एक बात स्वामी जी जोड़ दें कि लंबी लंबी सांसें लेनी है, लंबी लंबी आहें भरना इसमें शामिल नहीं है। हमारे जो युवा साथी जो नया नया प्रेम भाव अनुभव कर रहे हैं, वो ये ना सोचें कि वो लंबी लंबी आहें भरते हैं तो वो भी योगा है। सुशांत जैसे कितने साथी आपके संपर्क में? मेरे साथी तो युवा बच्चे नहीं। इसको तो बाय बाय करनी है। ऐसा आहों पर आपने ये हाय हाय और जो बाय बाय है ना, पहले अरे बोला क्यों हाय तौबा मचा रहा है? पहले हाय राम, कोई मर गिर जाए, कोई अनहोनी हो जाए तब हाय हाय करते थे। आजकल को जिसको भी देखो वही हाय तौबा मची हुई है। तो हाय हाय बाय बाय को बाय बाय करो, अभी थोड़ी देर राम राम अपने करना से है। प्रीति कर लो है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। बन गया वही तो राम कृष्ण गाती यही तो गीता है। तो देखो भस्त्रिका ऐसे, और फिर जो है कपालभाति। अच्छा स्वामी जी, जो लोग अलग अलग तरह की एलर्जी से जूझते हैं, जैसे एकदम तो फिट है लेकिन उन्हें बार बार छींक आने लगती है, डस्ट से एलर्जी होती है, नाक बंद हो जाती है, गले में दर्द होने लगता है, टेम्परेचर चेंज हाँ, पर छींक आने लगती चेंज है, भी होता है, वो लोग क्या करें? 7 प्राणायाम उनके लिए कौन से हैं जो वो कर सकते हैं? तो ये तो भस्त्रिका, और ये भस्त्रिका कपालभाति उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हुए हमारे, मैंने अपने साइंटिस्ट को भी बुला लिया है, एक माइक भी दे देंगे इनको, माइक लगा दिया है। तो आइए आप भी इधर ही बैठ जाए। ये भी खुद योगा अभ्यास करते हैं, इतने स्मार्ट बन गए। आपने देखा कि इंडिया टीवी पर इनका भी हमने वेट कम कर दिया। अभी तक कितना कम हो चुका है? आराम से बैठ जाइए आप। 7 किलो वेट कम कर चुके हैं। नहीं तो आपने देखा होगा डॉक्टरों के पेट सामने दिखाई देते हैं पहले से ही। तो स्वामी जी, आप तो खुद ही पूरी साइंटिस्ट वाली बातें करते हैं। लोग सोच रहे होंगे अब ये साइंटिस्ट भाई साहब क्या बताएंगे जो स्वामी जी नहीं बता सकते।